नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। सो मैं माफ़ी चाहूँगा, 2 दिन से वीडियो नहीं आई, 2-3 दिन से, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था फेस्टिवल का। सो शुरू करते हैं अपना डे डे 15। सो हमारे डे 15 का आज का पहला वर्ड है। इसका मतलब है सिकेड। इसका मतलब होता है छोड़ देना या सेपरेट हो जाना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग परिवार की जगह जैसे कहते हैं कि हम अलग हो गए हैं परिवार से, हमने घर छोड़ दिया, तो वो सिकीड भी हो जाता है। ठीक है, इसका जो सैनोनिम है वो है लीव, क्वाइट, सेपरेट। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है यूनाइट, फ्यूज, जॉइन, इंटीग्रेट। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है अनाइल, जिसका मतलब होता है काफ़ी, होता है ना, जर्जर हालत में होता है। जैसा आपने सुना होगा कई बिल्डिंगें होती हैं जर्जर हालत में होती हैं, गिरने वाली है, बहुत ही अनाइल कंडीशन में है ये, तो उसके लिए अनाइल यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो साइनोनिम है वो है इन्फर्म, वीक, सेनाइल। इसका जो एंटोनिम बनता है वो है यंग, स्ट्रॉन्ग, एडोलसेंस। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है इन्फेमी। इसका मतलब होता है काफ़ी बदनाम या काफ़ी कुख्यात या काफ़ी भ्रष्टाचारी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कई एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कई, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ कुछ होते हैं एम्प्लॉय जो बहुत बदनाम होते हैं, रिश्वत के लिए रिश्वतखोर बोल सकते हैं। ठीक है, ईमानदार नहीं होते, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इन्फेमी। इसका सैनोनिम बनता है वो है नोशोरिटी, डिसरेप्यूट। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है वो है हनेस्टी, रेस्टिट्यूड, वर्च्यू। ठीक है, हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है ड्रॉन, जिसका मतलब होता है काफ़ी परेशानी में, दुख में, दर्द में। जैसे होता है ना, एक बंदा कोई पानी में, एक कोई शख्स पानी में डूब रहा है। ठीक है, वो ड्रॉन है, मतलब वो काफ़ी चिंता है कि मतलब मैं डूब जाऊंगा, नहीं बचूंगा, मतलब इतना पानी है कि वो डूबेगा भी नहीं और मर भी सकता है डूब के। ठीक है, तो उसके लिए वो ड्रॉन किया जाता है, वर्ड यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब काफ़ी परेशानी में है, दर्द में है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है वो है रिलैक्स, कंफर्टेबल, आरामदायक और संदेहजनक। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है जेनरस, जिसका मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। मैं रिसेंटली अभी फेज 12 का ही दे के आया हूँ। और हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मैं फेज 12 का एग्जाम दे के आया हूँ, जो मैंने कंटेंट बनाया है, उसमें से पाँच के पाँच जो एंटोनिम आए वो मेरी ही वीडियो से आए थे। 10th की क्लास की, उसमें जो 10th लेवल का हुआ फेज 12, उसमें इसी से क्वेश्चन आए थे। और जो 2 ईडियम जो मैंने कराए थे उन्हीं में से आए थे। ठीक है, जेनरस, इसका मतलब होता है काफ़ी उदार पर्सन। इसका जो आता है वो है लेवाइस, और इसके अलावा मैग्निमस। ठीक है, इसका जो साइनोनिम है, कहता है काफ़ी उदार बंदा है ये, काफ़ी दयालु है, काफ़ी कीर्तिमान है। इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है स्टिंगी, मिसली, मीन, यानी मतलबी और कंजूस जो होते हैं। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है प्रूडेंट, जिसका मतलब होता है काफ़ी चालाक और काफ़ी चिंतित। मतलब ऐसे कई होते हैं ना, काफ़ी सतर्क रहते हैं कि प्रूडेंट तरीके से आगे कहते हैं सुरक्षा कर रहा है, या फिर काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी सुरक्षा की जा रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा प्रूडेंट। इसका जो साइनोनिम बनता है वो है कॉशियस, केयरफुल, क्लेवर, टेक्टिकल। ठीक है, इसके अलावा उसका एंटोनिम बनता है वो है इंडिस्क्रीट, अनवाइज, टेक्टलेस। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है क्रूशियल। इसे कहते हैं ना काफ़ी गंभीर है ये, इसकी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी ये पर्सन काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी गंभीर है ये, या फिर ये इसकी सिचुएशन भी काफ़ी क्रूशियल है, या फिर इसकी बहुत वैल्यू है, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कोई पुराने सिक्के हो गए, वो भी क्रूशियल होते हैं। ठीक है, इसका जो साइनोनिम बनता है वो है पाइवेटल, क्रिटिकल, इम्पेरेटिव, यानी इसकी वैल्यू हो। इसका एंटोनिम है ट्रिवियल और लिटिल वैल्यू। ठीक है, हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है प्रोलॉन्ग। इसका मतलब होता है लेंदन टू लॉन्ग, यानी कि आपने देखा होगा काफ़ी स्टोरी होती है, उसमें प्रोलॉन्ग वर्ड यूज़ किया जाता है कि मतलब उसने काफ़ी लंबे में बताया, काफ़ी बड़ा चढ़ा के या काफ़ी बता के। जैसे कोई न्यूज़ होती है ना, वो बात का पतंगड़ बनाते हैं। यानी जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई मूवी होती है उसे आप 2 मिनट में समराइज कर देते हो। ठीक है, तो उसी का उल्टा होगा, 2 मिनट की कहानी को आपने हिस्ट्री बना दिया, तो वो होगा प्रोलॉन्ग। ठीक है, इसका साइनोनिम होगा वो है लेन देन और टू लॉन्ग। इसका एंटोनिम है शॉर्टन और समराइज्ड।
हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है अल्यूरिंग। जिसे मतलब आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है, ठीक है। जैसे अल्यूरिंग पर्सन है, काफ़ी आकर्षक है, इससे हम बात करना चाहते हैं तो अल्यूरिंग पर्सन कहलाएगा, ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग और बिगलुइंग, चार्मिंग, ठीक है। इसका जो एंटोनिम आएगा वो है रिपल्सिव, अनअट्रैक्टिव, अपीलिंग। दोस्तों इसको आप सब स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसको जो है कई कई बार पूछा जा चुका है। इसमें साइनोनिम भी पूछा जा चुका है, एंटोनिम पूछा जा चुका है और ये वर्ड भी पूछा जा चुका है, या फिर यहाँ तक कि ये वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया कई पेपरों में, ठीक है। इसको आप वेरी वेरी स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है इसलिए। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है मिनिस्कल, जिसका मतलब होता है ना काफ़ी बौने पर्सन होते हैं, मिनिस्कल छोटी हाइट के, या ऐसे इतने छोटे हैं कि हाइट हमारे कंधे तक भी नहीं, ओ सॉरी, हमारे कमर तक भी नहीं आ पाते, तो उसके लिए हम मिनिस्कूल यूज़ करते हैं, काफ़ी छोटा है ये, ठीक है। इसका जो साइनोनिम है वो है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, है ड्वार्फ, ठीक है। इसका एंटोनिम बनेगा वो है गिगैंटिक, वास्ट, जायंट। सो दोस्तों हमारे आज के ये एंटोनिम और साइनोनिम और एंटोनिम यही ख़त्म होते हैं। मैं जानता हूँ मैं वीडियो 2 दिन लेट लाया हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था फेस 12 का, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट ज़रूर अपलोड कर दूंगा जिसमें कि मैंने बताया है, बताऊंगा कि एग्ज़ाम मेरा कैसा रहा, ठीक है। हमारा अब चलते हैं अपने ईडियम एंड फ्रेज की तरफ। हमारा जो अगला आता है, सॉरी, ईडियम फ्रेज का पहला वर्ड आता है वो है पहला पुल अ फास्ट वन, यानी कि ट्रिक समवन और फ्रॉड। जैसे आपने देखा होगा कई होते हैं कि साइबर क्राइम कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसके लिए जो ईडियम यूज़ किया जाता है वो है पुल पुल अ फास्ट वन। जैसे आपने सुना होगा कि हाल ही में भी साइबर क्राइम के मामले में इंडिया 10वें नंबर पे आ गया, ठीक है, 9वें 10वें नंबर पे आया, रिपोर्ट आई रशिया की। सो उसमें एक ईडियम यूज़ किया गया है, पुल अ फास्ट वन टू इंडिया, ठीक है। अ, जो पुल अ फास्ट वन है, इसका मतलब होता है किसी से ठगना, ठगी करना, या बातों में लेके उसे माल वसूल लेना, ठीक है। हमारा जो अगला आता है वो है कीप अब्रिस्ट ऑफ, यानी कि हमेशा त्वरित रहने वाला, मतलब काफ़ी एक्टिव रहने वाला। जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या, आपने देखा भी होगा, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और आप देखते रहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब का कौन सा फॉर्म निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा, कहाँ निकल रहा, कहाँ नहीं निकल रहा। तो उसके लिए ऑप्शन ए ईडीएम यूज़ किया जाए, कीप अब्रिस्ट ऑफ, यानी कि मैं काफ़ी उस एक्टिव हूँ गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म देखने के लिए कि निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है लुक डाउन अपन। इसका मतलब होता है टू कंसाइडर समवन इंफीरियर, यानी कि किसी के सामने प्रस्तुत करना। सो मतलब मैंने गलत बता दिया ये। इसका मतलब होता है किसी के सामने मतलब नीचे दिखाना। जैसे आपने देखा होगा माता पिता ने, या फिर तिरस्कृत करना, या फिर बेदखल कर देना है, कुछ भी कह सकते हैं। काफ़ी ये काफ़ी बार अलग अलग सेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब जैसे माँ बाप ने बच्चों को डांट दिया, ठीक है, तो या फिर उसको तिरस्कार कर दिया, उसका उसको कह दिया कि मतलब तुम जाओ, घर से निकल जाओ, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाता है लुक डाउन अपन, मतलब मैं जो है नीचे, ऊपर से नीचे तक देखता रह गया, इसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यही होगा टू कंसिडर समवन इन्फीरियर। इसको आप इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊँ, मैं भी इसका करेक्ट मीनिंग नहीं ढूंढ पाया हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, टू कंसिडर समवन इन्फीरियर, ठीक है। आप इसको जानने के लिए और सर्च कर लीजिएगा। हमारा अगला वर्ड आता है वो है एट लार्ज, यानी कि जो पकड़ में ना आए या फिर पकड़ से बाहर हो। जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार आता है कि लार्ज है ये, मतलब हाथ में नहीं आ रहा, या फिर अभी ये जो अपराधी है वो पकड़ से बाहर है, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं भगोड़े घोषित हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आते, तो उसके लिए एंटोनिम यूज़, ओ सॉरी, ईडियम यूज़ किया जाता है एट लार्ज। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है मेक ऑफ बीट, मेक ऑफ विद, यानी कि टू रन अवे, स्केप, यानी होता है ना काफ़ी मतलब कैदी जेल से भाग गए, या आपने सुना होगा स्कूल स्कूल से बच्चे भाग गए, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाता है मेक ऑफ विद। हमारा जो अगला आता है वो है बिहाइंड द सीन्स। दोस्तों इसको अब स्टॉप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो है पर्दे के पीछे। जैसे आपने सुना होगा पर्दे के पीछे क्या है, या पर्दे के पीछे तो कुछ और ही कहानी चल रही है, मतलब इसके जो जो वास्तविकता है उससे अलग कुछ और चल रहा है। हमारा जो अगला वर्ड आता है वो है बिग फिश। यदि आपने देखा होगा कि जिसे हिंदी में बोला था मोटी मछली, ठीक है। कई चोर होते हैं कहते हैं भाई गरीब आदमी घर पे क्या डाका मारना,
मारना तो मोटी मछली के हाथ घर पे डाका मारो, वो बढ़िया रहेगा, बड़ा माल हाथ मारो, ठीक है। उसके लिए जो ईडीएम यूज किया जाता है वो है विक फिश। हमारा जो लास्ट का आता है द ईडीएम, वो है ब्लाइंड अले। दोस्तों उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको कई लोग अंधा रास्ता भी चुन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो बंद गली है, ठीक है। बंद गली कहते हैं ना, मैं मेरा लाइफ एक बंद गली की तरह है, या फिर जहाँ हम जा रहे हैं वो बंद गली है, मतलब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके लिए ईडीएम यूज किया जाएगा ब्लाइंड अले, ठीक है। दोस्तों इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम में आया है, और इस बार चांस है ये सीएल के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। सो रोज की तरह हमारा ये वीडियो भी आज के यहीं समाप्त होता है। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मेरा सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होना है। सो मैं अपने एग्ज़ाम के बाद काफ़ी अच्छे से कंटेंट लेके आऊँगा, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी और मेरा कंटेंट आपको पसंद आएगा, ठीक है। सो दोस्तों आप मुझे यहाँ पे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे रोज एक क्वेश्चन डालता हूँ, उसका आप आंसर दीजिए, ठीक है। स्टोरी भी लगाना चालू करूँगा अभी कुछ कुछ टाइम से मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत कमी है, ठीक है। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, आपको काफ़ी आसानी होगी तैयारी करने में। सो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।